Real and imaginary part of each of the following by using any method. कोई भी मेथड इस्तेमाल करें इसको सॉल्व करना है। बेटा यहाँ जो वैल्यू लिखी हुई है ये है √2 प्लस आयोटा की पावर -2। इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 है। पावर को पॉजिटिव बनाना है। पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए वैल्यू को पलटना होगा। उस वैल्यू को हम रेसिप्रोकल कर देंगे, पलट देंगे। तो जब इसको पलट देंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, √2 प्लस आयोटा नीचे आ जाएगा। पावर -2 थी, पलटने पर पावर +2 हो जाएगी। रेसिप्रोकल कर दिया। अब बेटा नीचे दो वैल्यूज लिखी हुई है, प्लस की साइन है और स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ लगेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो यहाँ ये जो वैल्यू है 1/, तो ये जो पूरी वैल्यू यहाँ लिखी हुई है इस वैल्यू की जगह पर लग जाएगा फॉर्मूला। तो यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला लग रहा है a² प्लस 2ab प्लस b²। ये फॉर्मूला हमने यहाँ लगा दिया। तो a को मिटा दिया, a की जगह आ गया √2, a की जगह आ गया √2, b की जगह लिख दिया आयोटा। तो बेटा ये बन गया 1/, बेटा यहाँ पर √2 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। फिर लिखा हुआ है 2√2 आयोटा, यहाँ स्क्वायर आयोटा के ऊपर आ जाएगा। बेटा 9 क्लास से बात पढ़ते आ रहे हैं, जहां आयोटा स्क्वायर आ जाए वहां -1 लिखना है। तो यहाँ लिखा हुआ है 1/2 प्लस 2√2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। ये आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ था, यहां से आयोटा स्क्वायर मिटा दिया, इसकी जगह -1 लिख दिया। तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 2√2 आयोटा प्लस -1। बेटा ये 2 और माइनस का 1 दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 2 में से 1 गया, 1 बचा, साथ में बच गया 2√2 आयोटा। अब बेटा मसला ये है कि जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा वाली वैल्यू आए, जब भी नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो इसको रेशनलाइज करना है, और रेशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड कराना होगा। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मतलब ये बीच वाली साइन तब्दील हो जाएगी। तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड कराना है 1 - 2√2 आयोटा से। वन डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2√2 आयोटा। बेटा इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 1 - 2√2 आयोटा से, डिवाइड कराएंगे 1 - 2√2 आयोटा से। ये जो ऊपर वैल्यू लिखी है पूरी, ये 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये ऊपर वाली वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई हुई तो यही वैल्यू आ जाएगी।
ये नीचे जो वैल्यूज लिखी हुई है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो ये दोनों को साथ लिख दिया, 1 + 2√2 आयोटा, 1 - 2√2 आयोटा। बेटा नीचे जो दोनों फैक्टर्स हैं इनमें यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, प्लस माइनस का फर्क है, बाकी वैल्यू सेम है। तो a - b a + b बराबर है a² - b² के, ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा। 1 - 2√2 आयोटा, नीचे जो वैल्यू लिखी हुई है इस पे फॉर्मूला अप्लाई होना है, इस वैल्यू पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, फॉर्मूला अप्लाई होगा a² - b² का। बेटा a फर्स्ट वैल्यू है, दोनों में फर्स्ट वैल्यू 1 है, दोनों फैक्टर्स में, तो a की जगह 1 आएगा। दोनों फैक्टर्स को अगर हम देखें तो दोनों में b की वैल्यू 2√2 आयोटा है, तो b हटा देंगे, b की जगह 2√2 आयोटा आएगा। ये आ गया 1 - 2√2 आयोटा, 1 का स्क्वायर 1 है। बेटा ये जो स्क्वायर लगा हुआ है ये इस ब्रैकेट में मौजूद हर एक वैल्यू के ऊपर आएगा। ये स्क्वायर 2 पे अलग आएगा, √2 पे अलग आएगा, आयोटा पे अलग आएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देंगे, ये बच गया 1 - 2√2 आयोटा अपॉन, बेटा 1 एज इट इज रहा, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा स्क्वायर। ये जो आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है इस आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1 क्योंकि जहां आयोटा स्क्वायर दिखे वहां -1 लिखना है। तो आगे भी सॉल्व करेंगे, यहां तक कॉपी कर लें जगह। 1 - 2√2 आयोटा डिवाइडेड बाय, बेटा 4 2 8, 8 -1 से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस का 8 आएगा, माइनस माइनस प्लस 8 हो गया, ये दोनों को ऐड करा देंगे तो 9। हमेशा एलसीएम ब्रेक करेंगे, एलसीएम ब्रेक करने का मतलब है कि दोनों वैल्यूज के नीचे अलग अलग 9 आ जाएगा। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब एंड में रियल और इमेजिनरी पार्ट लिखना है। रियल पार्ट वो है जिसमें आयोटा नहीं है, 1/9। इमेजिनरी पार्ट कहते हैं आयोटा के साथ जो नंबर लिखा हुआ है उसको, मतलब आयोटा को छोड़कर जो भी नंबर है वो पूरा इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। माइनस का 2√2/9, ये आंसर आ गया इसका। यहाँ पावर -1 है, वही बात है कि इस वैल्यू के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 1 ऊपर चला जाएगा, 1 - √5 आयोटा बचेगा। अब बेटा क्योंकि पावर -1 थी तो रेसिप्रोकल करने पे पावर +1 हो गई, तो पावर 1 लिखे ना लिखे एक ही बात है। ये वैल्यू हमारे पास आ गई 1/1 - √5 आयोटा। अब बेटा क्योंकि नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है और उसमें कोई पावर नहीं है तो मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे कॉन्जुगेट से। मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 1 + √5 आयोटा। यहाँ माइनस लिखा था तो हमने प्लस लिख दिया। वन माइनस √5 आयोटा हमने इससे मल्टीप्लाई करा दिया, 1 + √5 आयोटा डिवाइड करा दिया 1 + √5 आयोटा।
वही होगा, ये ऊपर वाली वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा 1 प्लस रूट 5 आयोटा। नीचे आ जाए, नीचे दोनों वैल्यूज प्रोडक्ट में आ गई, नीचे वाली दोनों वैल्यूज में प्लस माइनस का फर्क है दोनों फैक्टर्स में, तो यहाँ a माइनस बी ए प्लस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। ऊपर 1 प्लस रूट 5 आयोटा, नीचे जो वैल्यू लिखी हुई है इस पे फॉर्मूला लगा देंगे। ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब रूट 5 आयोटा का स्क्वायर। 1 प्लस रूट 5 आयोटा, 1 का स्क्वायर 1 है बेटा, ये स्क्वायर रूट 5 पे लगाएगा, ये स्क्वायर आयोटा पे लगा जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 1 प्लस रूट 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर को हटा देंगे, इसकी जगह -1 आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस 5, 1 प्लस रूट 5 आयोटा अपॉन 6। एलसीएम ब्रेक करेंगे, 1 के नीचे 6 अलग आएगा, रूट 5 आयोटा के नीचे 6 अलग आएगा। ये रिजल्ट आ गया। रियल पार्ट is equal to 1/6, imaginary part is equal to रूट 5/6। आयोटा नहीं लिखेंगे, आयोटा के साथ जो नंबर है वो लिखा जाएगा। ये आंसर आ गया। थोड़ा सा मसला ये था कि इमेजिनरी पार्ट पहले लिखा था, रियल पार्ट बाद में लिखा था, इसको अरेंज कर लिया। रूट 3 को पहले लिख दिया माइनस का, 2 आयोटा प्लस का 2 आयोटा, इसीलिए इसको बाद में लिख दिया। रियल पार्ट पहले लिखते हैं, इमेजिनरी बाद में लिखते हैं। फिर इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो ये आ गया। अब इसको वैसे ही मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कॉन्जुगेट करके सॉल्व करना है। बेटा ये सवाल देखिएगा, 2 लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। पावर -1 है, पूरी वैल्यू को पलट देंगे तो -1 पावर थी +1 हो जाएगी, उसको रेसिप्रोकल कर दिया, 1 नीचे आ गया, 4 आयोटा -5 ऊपर आ गया। बेटा इस पूरी वैल्यू पे पावर 1 लगी हुई है, नीचे 1 लिखे ना लिखे एक ही बात है। अब बेटा ये सवाल फ्रैक्शन में नहीं है, सिंपल ऑर्डर समझ लिखा हुआ है, रिस्पांस नहीं करना, बस आंसर लिखना है। रियल पार्ट वो नंबर है जिसमें आयोटा नहीं लगा हुआ, रियल पार्ट है -5। इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ वाला नंबर है जो कि 4। आंसर आ गया।